नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 59वां दिन है और मैं अभी परिक्रमा को बकनेर से कालीवाड़ी की तरफ आगे बढ़ा रहा हूँ। सुबह के बजे हैं 9:09 और मैं थोड़ा बिल्कुल आराम से परिक्रमा में आज आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे रात्रि बड़ी शांति से गुजरी, बड़ा ही आनंद आया। और अभी यहाँ से हमें मांडवगढ़ पहुँचना है, तो उसके लिए भी कई मार्ग हैं। परिक्रमावासी अलग अलग मार्ग से आगे बढ़ते हैं, पर अभी यहाँ पे जो महाराज है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से कालीबाड़ी जाने के लिए आप पहले यहाँ से जाइए। मैंने यहाँ महाराज से पूछा कि मुझे अगर मांडवगढ़ जाना है तो उमरबन होके जाना सही रहेगा या कालीबाड़ी होते हुए। तो उन्होंने कहा कि आप पहले यहाँ से धनखेड़ी जाइए, धनखेड़ी से कालीबाड़ी होते हुए आप परिक्रमा में आगे बढ़िए। मैं कोशिश कर रहा था कि उमरबन होके जाऊँ, अभी भी कुछ निश्चित है नहीं, कोशिश पूरी रहेगी। नर्मदे हर। तो पहले हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में आगे के मार्ग में देखते हैं कि क्या हो सकता है, कहाँ से होके हम मांडवगढ़ पहुँचेंगे। चलिए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और इस शहर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही मैं इन गलियों से बाहर निकला तो ये मुख्य मार्ग हाईवे आ गया, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था। शहर से निकलने के बाद और हाईवे से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में मैं इस नदी पे पहुंचा। काफ़ी शोरगुल से दूर निकल के यहाँ पे थोड़ी देर मैं इस आनंद भरे क्षण में खो गया था। यहाँ मेरे पीछे ही हाईवे है, यहाँ से आपको बिल्कुल एक गली के अंदर होते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है और यहाँ इस गांव के अंदर से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। 10:50 हो चुके हैं और सुबह से अभी तक की परिक्रमा में मैं 6 किलोमीटर बढ़ चुका हूँ। यहाँ पे आके मैं थोड़ा विश्राम कर रहा था और साथ ही मैं ये क्रिकेट का खेल देख रहा था। हाँ, आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है, बादल है तो इतनी गर्मी नहीं है, धूप निकली हुई है बहुत हल्की सी, और साथ ही में ठंडी पवन भी चल रही है। पतझड़ का मौसम आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रिकेट खेलता हूँ, थोड़ा विश्राम करता हूँ और फिर यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। बीच में ऐसा कुछ आया नहीं कि आपके साथ साझा कर सकूं, हालांकि थोड़े खेत थे, पर मैं आज आनंद में चल रहा था तो कुछ ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं। चलिए परिक्रमा को थोड़ी देर में आगे बढ़ाते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा विश्राम करके क्रिकेट खेलता हूँ। परिक्रमा मार्ग में आज आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा यहाँ पे धनखेड़ी की ओर। धनखेड़ी जाते वक्त बीच में आप एक नदी को देखेंगे। यहाँ पर मैं कुछ वक्त इस बालक को देख रहा था जो कि मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा था। कुछ वक्त यहाँ पे रुकने के बाद मैं आगे बढ़ा और ये आकाश और इन हरे खेतों का क्षितिज देखते हुए आनंद लेने लगा। नर्मदे हर। आज भी दोनों तरफ लहराते खेत, मौसम बहुत अच्छा, और धीरे धीरे मैं इस ठंडी पवन में परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए लुनहरा बुजुर्ग यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। आज का बेहद ही खूबसूरत शॉट, आनंद लीजिएगा। नर्मदे
नर्मदे नर्मदे हर। यहाँ पे बुज़ुर्गों को बैठा देख मुझे ध्यान आया कि अब मैं लूनहीरा बुज़ुर्ग गांव में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे एक आश्रम है जहाँ पे आप थोड़ा वक्त बिता सकते हैं और माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वही आश्रम ढूंढते हुए मैं आगे बढ़ा। तो दोपहर के 1:42 और मैं लूनहेरा गांव में से इस आश्रम से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूं। यहां तक मैंने तकरीबन सुबह से 10.5 किलोमीटर की परिक्रमा तय करी और अब यहां से हम इस कच्चे रास्ते से थोड़ा सा होते हुए खेतों के बीच में से परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारा अगला पड़ाव रहेगा रामाधामा में खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर पे, और वहाँ पे अगर हम पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ से भी आगे परिक्रमा को बढ़ाएंगे। तो चले इस मार्ग पे आनंद में। नर्मदे हर। आश्रम में इतनी देर मैंने विश्राम करा और महाराज से भी मेरी बात हुई। सुबह से यहाँ पे अभी तक सिर्फ 4 ही परिक्रमावासी आए थे, जबकि बीच गांव में मैंने पूछा था तो वहाँ से 12 परिक्रमावासी निकले थे। मुझे नहीं पता परिक्रमावासी किधर से कौन से मार्ग से जा रहे हैं। फिलहाल तो हम इस मार्ग पे हैं। तो देखो यहाँ पे चने खाए जा रहे हैं। यही है मार्ग यहाँ से सीधा। ठीक है, नर्मदे हर। देखिए फिर से मैं परिक्रमा में अकेले हो गया हूँ और इस तरह के मार्ग से फिर से बढ़ रहा हूँ। पर ये मार्ग अच्छे हैं, बाहर सड़कों से गुजरो, इससे अच्छा तो ऐसे खेतों में से होते हुए आगे जाएं। आज काफ़ी दिनों बाद फिर से खेतों में मैं अकेले चारों तरफ से, अरे अकेले नहीं हूँ, ये कुत्ता पास में से आके गया। चलो फॉलो करो, चलो इसके पीछे चलते हैं, यही अब परिक्रमा का मार्ग बताएगा। अब आ गए हम लोग खेतों से थोड़ा सा निकल के बाहर, खुले खेतों के इस मैदान में। वहाँ पे दूर हो मकान तक हमें जाना है। ये रहा हमारा मार्ग का निशान। तो यहाँ से मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था और यहाँ पे मैंने चाय पी और महाराज का एक बहुत ही खास किस्सा सुना। ये बहुत फंस गए थे और वहाँ से निकल के आए। इन्होंने निकाला, ये नहीं थे, इनके रिश्तेदार थे ना आपके? हाँ जी, आपके रिश्तेदार थे। जवाई जी। देखिए मैं आपको बताऊंगा और आप भी आगे कभी इस तरह की चीज़ों में न उलझें, चीज़ों को ज़रा ध्यान रखिए। शहरी लोग या गांव के लोग किस तरह से बेचारे फंस जाते हैं और फिर ज़िंदगी भर परेशान हो रहते हैं उन चीज़ों के पीछे। चलिए महाराज परिक्रमा को आगे बढ़ाता हूँ। नर्मदे हर। महाराज ने गांव के एक सरदार जी के पैसे अपने अकाउंट में मंगा लिए थे और वो पैसे गलत तरीके से आए थे, तो उसी का परिणाम ये हुआ कि इन्हें कुछ वक्त पुलिस के यहाँ पे चक्कर लगाने पड़े।
नर्मदे यार, चने खिला दो यार। कौन खिला रहा है? नहीं ये तो हेरमानी है, वहाँ जाओ जाओ ना। कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे ज्यादा चने खाए। सही है, तभी मैं सोचू रेलगाड़ी लगा रखा है पूरा एकदम। फटाफट तो किसने खाए सबसे ज्यादा चने? सबसे ज्यादा चने मैंने खाए हैं। अच्छा ये देख लो ये इतने सारे कर दिए। बढ़िया। तो ये चने आ गए मेरे लिए, इतने सारे चने एकदम गुलदस्ते की तरह दे रहा है ऐसा, है ना? चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। नर्मदे यार। नर्मदे यार। नर्मदे यार। खेतों में पानी देने के लिए इस तरह से नालियाँ बनाई जाती हैं और थोड़ी थोड़ी देरी में इन नालियों को मिट्टी से वापस भरा जाता है और पानी को और आगे क्यारियों में छोड़ दिया जाता है। ये सब करने के लिए किसानों को पूरे दिन खेत में खड़े रहना पड़ता है और देखते रहना पड़ता है कि पानी कहाँ तक पहुँचा। 3:42 हो गए हैं। थोड़ी देर यहाँ पे आराम भी करा जाए और चने भी आराम से बैठ के खाए जाएँ, क्योंकि आगे की तरफ में पूरा खुला मैदान है, फिर कहीं पे बैठने को शायद मिलेगा नहीं। तो चलो कुछ चने बचे हैं, इन्हें पूरा करा जाए। हाँ, तो हमारी चर्चा चल रही थी अभी, क्या बता रहे थे? देख हम तो शादी करके फंस गए हैं, मान लो। अच्छा आपने शादी नहीं करी, वो तो आप बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना? हाँ, मैया के चरणों में चल रहे हो। महाराज पूछ रहा था कि मैंने शादी करी नहीं करी, मैं ऐसा घूम रहा हूँ करके ऐसा, या कोई संन्यास वगैरह ले रखा है। मैंने बोला नहीं, मैं तो एकदम फ्री आदमी हूँ, मैंने कोई संन्यास नहीं ले रखा है, मैंने शादी भी नहीं करी है अभी तक। तो आपकी क्या इच्छा है? मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा ही नहीं है कोई, यही तो दिक्कत है मेरी। ऐसा इच्छा होती तो समझ में आता कि हाँ भाई इधर जाना चाहिए। अच्छा, अपन तो रोज मौज में है ऐसा, बढ़िया, जिधर घूमो जिधर जाएं उधर बढ़िया। मतलब तो बहुत बढ़िया। अकेले आनंद में रहेंगे, अकेले आनंद में हमेशा जीवन ऐसे ही। मैं आनंद में रहूंगा, फिर साथ में कोई रहे नहीं रहे वो मतलब नहीं है, मैं तो आनंद में ही रहने वाला हूँ। आगे मैया की कृपा, हाँ, कुछ भी कोई साथ में आया तो भी मैं तो आनंद में रहूंगा। हाँ हाँ, और कोई नहीं आया तो भी मैं आनंद में रहूंगा। अच्छा, मैं तो आनंद में ही रहने वाला हूँ। अच्छा। बढ़िया। ऐसा है, अब क्या करें कि इधर जाओ कि इधर जाओ, जिंदगी तो काटना है अपने को। क्यों? हाँ? काटना क्यों है? काटना किसको नहीं बोलते हैं? नहीं, जीवन को तो इधर रहो कि इधर रहो, जिंदगी तो निकालना है अपने। अपने को कुछ नहीं निकालना है, जिंदगी अपने आप निकलती रहती है। हाँ वही जैसे अपनी सांस निकलती रहती है, अपने को सांस के साथ कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, मैं ना, अपने यही आप बोल चलती रहा हूँ, रहती है। जैसा भी अपने का जीवन जैसा भी गुजर रहा, हम्म। वो अपने खुशी के साथ में गुजर रहा है रोज के, और क्या। गुजरने मत दो उसको, हाँ उसमें आनंद में रहो ऐसा। हाँ, आनंद ही। गुजर गया तो फिर नुकसान हो जाएगा, फिर लगेगा अरे यार थोड़ा सा और वक्त निकल गया, थोड़ा और मिल जाता तो। गुजरने मत दो उसको। बस सुबह के बाद 4-5 दिन हम सोचते कि हम साल भरी ऐसे जीवन गुजारते, मान लो हाँ। यहाँ वहाँ, थोड़ा भगवान के लिए भी समय दान दो, ऐसा हम भी सोचते। अच्छा। हाँ, सही बात है कि नहीं? हम भी सोचते कि 12 महीने में या 4-5 रोज की 8 रोज थोड़ा भगवान के लिए भी खुद के लिए वक्त देते हो? कैसा? खुद के लिए टाइम देते हो? खुद के लिए वक्त देते हो? खुद के लिए मतलब तुमको जो पसंद है वो सब काम करते हो? जैसे मान लो तुम्हें गाना पसंद है, जैसे चलते चलते गा रहे हो? हाँ, भजन ये नहीं, हम फालतू चीज के इंटरेस्ट नहीं फालतू लेते। चीज कुछ होती ही नहीं है दुनिया में। हाँ कचरा भी बिकता है ना, हाँ हाँ, तो कचरा तो फालतू है। जो तुमने फेंका वो तुम्हारे लिए कचरा था, पर जो जीवन कचरा में- खरीद के उससे धंधा करता है वो कबाड़ी को पूछो, वो उसके लिए कचरा नहीं है। जीवन में हम वो गाना नहीं गाने सीखे। तो क्या सीखा?
जीवन में जो भगवान का मुंह का भजन आ जाए वो अरे बस ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये गाने बस- गाने हैं। गाना नहीं, एक ऐसा हमारे मुंह से निकल रहा है जो हम बैठते कि नहीं, जैसा बैठते जिस जगह पर अपन बैठे, बाबा कोई बाबा ऐसा भी मिलता, मजा लेने वाले भी मिलता हमको ऐसा मतलब मिल जाता है। सब प्रकार के बाबा मिलते हैं, जैसे आप आए, आप अच्छी बात बोल रहे, कोई बुरी बात बोलने वाले बाबा भी मिलता यहाँ पर बहुत क्यों माना जाता है? अरे पीलो गांजा भंग हाँ। मन को यार बाबा ऐसा मस्ती मिलता मगन में मतलब मन को मस्ती यार। मगन में नहीं, मगन भी ने ऐसा बात भी करता हो, बात भी कर। 2 नंबर की बात भी कर देता बाबा। जैसा आपने बताया कि मेरे जो संकल्प लेला है वो मैं अभी मैया के शरण में चल रहा हूँ, कहीं भी नहीं बोल सकता हाँ, आगे क्या होता क्या नहीं होता, सही है। लेकिन दूसरे बाबा ऐसे थोड़ी बात करते, नहीं करते। हर प्रकार के मिलते हैं, तो हम हर प्रकार के बाबा होने से कभी बैठ जाते, जैसे आप बैठ गए ऐसे हम बैठ जाते, हाँ, हाँ। तो बातचीत करते, उनका भी थोड़ा मूड अच्छा हो जाता बातचीत बढ़िया करने में। बढ़िया। क्या नहीं है, तुम बहुत बढ़िया इंसान हो, तुमसे बात करके क्या? मजा आया। तभी तो देखो खड़ा हुआ था, बैग लगाया था, फिर बैठ गया तुमसे बात कर। इसकी तो बोलो अब आज्ञा दो मुझे, मैं बढ़ूँ आगे परिक्रमा में। आपके इच्छा, आप हम तो बोल रहे हैं, हम रुक भी जाए तो अच्छी बात है। रुक नहीं सकता ना। आप जा भी सकते हो, ऐसा कहीं भी हो सकता है, अच्छा लगता है गया था तो। तो मंदिर में हाँ हमारा वहाँ पे नहीं मैं बाबा बताया ना, वो नहीं, आप थोड़ा घूम के- आगे बढ़ो आगे। तो आपने को वहाँ वो मिलेगी, वो दिख रहा नहीं हाँ। बाबा जी, आगे आगे हाँ दरवाजा खुला वो, वहाँ पे हाँ हाँ चाय की व्यवस्था है। ठीक है, आ जाओ वहाँ फ्री हो तो वहाँ आ जाओ, वहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर बढ़ता हूँ आगे। वो हमारे यहाँ की यहाँ के है, ये भैया का मकान है, ये वाला यहाँ से सामने पर ये आ दिख जाओ रहा तो थोड़ा वहाँ और बैठते हैं, फिर आगे बढ़ूंगा। वहाँ एक सर का मकान है, हाँ। उसने चाय की व्यवस्था लगाई वहाँ पे, जो भी बाबा जाते हैं उनको सबको चाय पिलाते हैं, जिसको चलो आ जाओ फिर आगे बढ़े। हाँ नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ठीक है। मैंने अपनी परिक्रमा यहाँ पे आनंद में छत्तर सिंह और उनके भाई कैलाश जी से बात करके अब आगे बढ़ रहा हूँ। चाय के साथ में इस तरह बाहर निकल के ये दृश्य देखना ऐसे लग रहा है मानो घर से बाहर निकल के पूरा ब्रह्मांड में देखने के लिए निकल चुका हूँ। शाम के 5 बज गए हैं और अभी अभी यहाँ पीछे मैंने चाय पी और अब यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। तकरीबन अभी तक मैं 16 किलोमीटर परिक्रमा में बढ़ चुका हूँ और आज मेरी 3 जगह मुलाकात हुई और तीनों जगह ही बातें जो फ्रॉड होते हैं उनको लेके हुई। अपने आप मुझे नहीं पता कैसे ये सब हो रहा था। खैर परिक्रमा का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए परिक्रमा में ऐसा ही होता है। अभी पीछे मैं 16 किलोमीटर की परिक्रमा कर चुका था और अभी 16.5 किलोमीटर की परिक्रमा में आगे बढ़ा था। यहाँ से मुझे चाय के लिए फिर आवाज़ दी गई और मैं अब आज की परिक्रमा को यहीं पे रामधाम गांव के अंदर यहीं पे विश्राम दे रहा हूँ। तो आज हम यहीं पे अपनी परिक्रमा का पूर्ण विराम करते हैं और कल परिक्रमा को यहीं से आनंद में आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ पे मैं इन महाराज के घर पे रुक रहा हूँ। इनकी कुटिया आपको दिखाता हूँ, उनका घर दिखाता हूँ और सूर्यास्त के साथ में यहीं पे आनंद में थोड़ी देर बैठते हैं और फिर यहाँ पे कुछ वार्तालाप करते हैं। बने रहिए मेरे साथ में परिक्रमा में। नर्मदे हर। देखिए आज रात मैं इस आदिवासी इलाके में आदिवासी ज़िंदगी जीने वाला हूँ। मतलब जी तो रही हूँ पर बिल्कुल टिपिकल आदिवासी कैसे रह रहे थे अभी तक और कैसे कैसे उनकी ज़िंदगी में अब बदलाव आ रहे हैं, हम देखते हैं। सौंफ साफ कर रहे हूँ यहाँ, अभी खेत से लेके आए।
बढ़िया। कितनी सौंफ हो जाती है? सभी ना बदलना कर लेना वो भाई है फूल भीगा तो कमी नहीं पाया देना सारे अच्छा, हाँ कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हम तो हीरा 13 साल 13 साल। इसके पहले कहाँ थे? वहाँ जूना गाँव जूना गांव में हाँ, थे। वहाँ था हम ठीक है। हाँ, ये देखिए मैडम हमारे सामने आई है और ये डॉक्टर बनने वाली हैं जल्दी। पक्का है ना डॉक्टर? लॉक कर दूँ? अब नर्स नहीं ना? ठीक है। तो ये सूर्यास्त होते हुए यहाँ पे थोड़ी देर में हम लोग संध्या आरती करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत प्रकृति का ये दृश्य है। और बच्चे नीचे खड़े होके देखते हुए मुझे। इस बादाम के वृक्ष के नीचे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से लकड़ी का एक घेरा बनाया गया है। महाराज यहाँ पे सुबह में हवन कुंड में सूर्य की पूजा करते हैं। जिन महाराज के यहाँ पे आज मैं विश्राम कर रहा हूँ, इन महाराज ने आज से 10 साल पहले परिक्रमा करी थी, जब किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं थे। गांव-गांव जाकर आपको 5 घरों से भिक्षा लेनी होती थी और फिर कुंडे जला के अपना भोजन खुद ही बनाना होता था। सभी ग्रामवासियों को सरकार की नई स्कीम के तहत अब पक्के घरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। आप देख पाएंगे कि जितने भी आदिवासी हैं सब एक साथ इन घरों में यहाँ पे नज़दीक में रह रहे हैं। आज की शाम बेहद ही खास है क्योंकि मैं छत पे खड़े होके गांव के हर कोने तक आराम से देख पा रहा हूं कि किस तरह से संध्या में ग्रामवासी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक एक पशु को एक एक करके लाया जाता है और उन्हें पानी पिलाया जाता है, फिर उन्हें वापस ले जाके वहाँ पे बांधा जाता है।
पूरी गतिविधियां देखने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि शहर में आदमी की सुबह भी और शाम भी बिल्कुल तेज़ी से शुरू होती है और बिल्कुल तेज़ी से ख़त्म होती है। पर वहीं आप गांव की ये सुबह और शाम देखेंगे तो आपको इसमें सुकून और चैन दोनों नज़र आएगा। इसी सुकून, चैन और शांति की एक झलक आपको इस खुले नीले आकाश में भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको इन सफ़ेद बादलों पे सूर्य की किरणें इनमें केसरिया रंग भरते हुए नज़र आएंगी। शाम के इन बादलों को देखते हुए मैं जल्द ही अब अपने स्थान पे जाने वाला था, जहाँ पे आज मुझे विश्राम करना है। आज की शाम मैं इसी कुटिया में बिताने वाला हूँ। थोड़ी देर में मैं अपनी संध्या करूँगा और फिर यहीं पे विश्राम करूँगा। कल की परिक्रमा में हम यहाँ से आगे मांडवगढ़ की ओर चढ़ाई करेंगे। कल का एपिसोड बेहद ही खास बनने वाला है, क्योंकि फिर से हम पहाड़ों में चढ़ाई करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में आनंद में इस नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदे हर।